हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैं ग्राफ के बारे में बताया था, तो बहुत बच्चे ऐसे थे कि कमेंट कर रहे थे कि सर ग्राफ अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, सर बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है, जो लिख रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ ग्राफ, जो 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक का ग्राफ है। और ये ग्राफ जो है हर साल एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर का पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं, और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में मैं आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में भी बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बताऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, ये प्रश्न समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं कैसे ग्राफीय विधि से किसी भी समीकरण का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। इसमें अब हल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले समीकरण 1 का 2 बिंदु निकालेंगे, फिर समीकरण 2 का 2 बिंदु निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए, माना समीकरण 1 में x बराबर 0 लेने पर, मतलब x बराबर 0 ले ले, चाहे 1 ले ले, 2 ले ले, जो हमें कम अंक वाला रहेगा वो ज़्यादा हमको हल करने में आसानी रहेगा। तो हम x बराबर 0 ले लिए, तो समीकरण 1 पर न लिए x बराबर 0, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 7। तो x का मान कितना रखेंगे, 0, तो x बराबर 0, और ये प्लस है तो प्लस y रहेगा, 7 रहेगा। यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो y बराबर ये 7, इसका बिंदु क्या लिखाएगा, तो बिंदु ध्यान दीजिएगा, पहले x का मान, तो x का मान 0, फिर y का, तो y का मान कितना, 7। ये बिंदु तैयार है। इसके बाद हम लोग अब इसी में रखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1 लेने पर, तो समीकरण 1 में फिर x बराबर 1 रखेंगे, तो समीकरण 1 है, तो x को हटाएंगे, 1 रखेंगे, तो 1 प्लस y बराबर में 7, तो y बराबर में ये 7 रह जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, ये y बराबर कितना हो जाएगा, 6। इसका बिंदु क्या लिखाएगा, तो पहले x का मान फिर y का मान, तो x का मान 1 और y का मान कितना, 6। समझ में आ रहा है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 का 2 बिंदु निकाल लिए, अब हम लोग समीकरण 2 का 2 बिंदु निकालेंगे। तो आप लिखेंगे फिर समीकरण 2 में x बराबर 0 लेने पर, तो समीकरण 2 में x बराबर कितना लिए, 0 लिए ना, तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 गुने x के जगह पर कितना रखेंगे, 0 माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ से हम लोग किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y का मान जब निकालेंगे तो 2 में 0 से गुना करेंगे, तो 0 माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ से आ जाएगा y का मान 9, अब बटा ये -3 गुना में है, तो इधर आएगा -3 भाग में, तो कट जाएगा, तो कितना आ गया, 3 तिहाई 9, तो आ गया y बराबर -3। तो इसका बिंदु लिखा जाएगा x का मान 0, y का मान कितना, -3। ये समीकरण 2 का एक हल निकल गया, एक बिंदु निकल गया। अब हम दूसरा बिंदु निकालेंगे, तो दूसरा बिंदु हम लोग निकालेंगे समीकरण 2 में x बराबर, अब देखेंगे कि x बराबर कितना रखे जो कि दशमलव में मान ना आवे। तो जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, इधर जाएगा तो 7, तो जो 3 से 7 नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 दूना के 6, अब कट जाएगा ना, तो हम 3 रखते हैं, x बराबर 3 लेने पर। तो समीकरण 2 क्या है, 2 गुने x का मान कितना रखेंगे, 3, तो 3 माइनस 3y बराबर 9 हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत। इसके बाद 3 दूना के 6 माइनस 3y बराबर 9, तो यहाँ से y का मान निकालते हैं, तो ये -3y रह जाएगा बराबर में 9, आई प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो -3y बराबर 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, 3, तो y बराबर
3/-3, तो कट के कितना आ जाएगा -1। इसका बिंदु लिखिए। इसका बिंदु जब लिखेंगे तो पहले x का मान फिर y का मान, तो x का मान कितना 3 और y का मान कितना 1। तो ये रहा मेरा बिंदु रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसका बिंदु हम इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले 0 और 7, इसके बाद दूसरा बिंदु निकला था 1 और 6, लिख लिए बिंदु। अब ग्राफ इसको दर्शाते हैं, देखिए ध्यान से। चलिए देखिए, अब ग्राफ सबसे मेन ग्राफ होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक खड़ी रेखा लेंगे और एक परी रेखा लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हम मानेंगे x, इसको मानेंगे x डैश, इसको y, इसको y डैश। क्या कोई दिक्कत? इसके बाद ये जो बिंदु है कटान बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। अब हम लोग को बिंदु, अब इधर देखिए x जो है इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा, डैश उरी निगेटिव, डैश उरी निगेटिव। तो यहाँ लेंगे। आप ग्राफ कॉपी पर खींचिएगा अच्छा से, पॉइंट देख देख के। यहाँ बोर्ड है थोड़ा मोड़ा गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ +1 +2 +3 +4 देख लेंगे कि पॉजिटिव ज्यादा कितना है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट 3 है, तो हम 4 ले लिए हैं। फिर इसके बाद y पॉजिटिव ज्यादा कितना है, तो y सबसे हाईएस्ट 7 है, तो 7 तो हमको थोड़ा ज्यादा लेना होगा ना। तो y पॉजिटिव उधर जाएंगे, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 और +8। इसके बाद इधर आएगा निगेटिव, तो -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -3 -4। एक ग्राफ इस तरह खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, बिंदु को दर्शाएंगे। तो समीकरण 1 का 2 बिंदु था ना, 0 7, तो 0 यहाँ आएगा x का मान, 7 y का मान कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 और 7। दूसरा बिंदु क्या है 1 6, तो 1 x का मान यहाँ आएगा और y का मान 6 यहाँ आएगा। तो इसको जब ना मिलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 6। ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद जब हम दूसरा बिंदु देखेंगे, तो दूसरा समीकरण का बिंदु क्या है, 0 -3, तो 0 यहाँ आएगा और -3 y का मान यहाँ आएगा, तो 0 और -3। इसके बाद क्या है 3 -1, तो x का मान 3 और -1, यही ना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और -1। इसको हम एक समीकरण को इसको ऐसे मिला देंगे और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। मिला दिए और समीकरण लिख देंगे। ये समीकरण हो जाएगा x + y = 7, और ये हो जाएगा 2x - 3y अब बराबर में 9। क्या समझ में आया कि नहीं? तो ये रहा ग्राफ। ऐसे ही बनाएंगे। अगर ग्राफ इस तरह अगर आप बनाइएगा तो फिक्स है, आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव का, जो कि ऑब्जेक्टिव ग्राफ में से 1-2 ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। कैसे पूछता है ग्राफ में का ऑब्जेक्टिव, तो देखते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब ऑब्जेक्टिव के लिए देखते हैं। तो सेम इसमें भी एक खड़ी रेखा लेंगे और एक परी रेखा लेंगे। इसको x डैश, y डैश। अब इसमें क्या करेंगे, इसको x अक्ष भी कहते हैं, इसको y अक्ष, इसको x अक्ष। इसका दूसरा नाम, जैसे पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, इसका दूसरा नाम होता है कोटि और इसका दूसरा नाम होता है भुज। ठीक है, x अक्ष का दूसरा नाम क्या है, भुज, और y अक्ष का दूसरा नाम कोटि। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पाद, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थ पाद। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसमें हमको देखना है कि चिन्ह भी देखना है। तो आपको हम बताए थे कि ये चिन्ह इधर जो होता है पॉजिटिव होता है और ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव। इधर क्या होता है, निगेटिव। इधर क्या होता है, निगेटिव। अब प्रथम पाद में अब चिन्ह बताइए, प्रथम पाद में क्या चिन्ह होगा? तो पहले x का मान, तो x का मान कौन सी, पॉजिटिव। फिर y का मान, तो y का मान कौन सी, पॉजिटिव। मतलब प्रथम पाद में चिन्ह क्या आएगा,
प्लस प्लस। इसके बाद द्वितीय में बताइए, तो द्वितीय में पहले x का मान तो माइनस, फिर y का मान प्लस, फिर तृतीय में बताइए x का मान माइनस, y का मान माइनस, चतुर्थ में बताइए तो x का मान प्लस और y का मान माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद अब इसमें आपको इस तरह प्रश्न पूछेगा, जैसे एक बिंदु दे देगा -3 और कहेगा यह किस पाद में स्थित है, तो बताइए माइनस माइनस किस पाद का चिन्ह है, तो तृतीय है। तो यह बिंदु कहां स्थित है? तृतीय में। अगर ऐसा भी क्वेश्चन ऐसे रहता है कि बताइए इस बिंदु में भुज का मान कितना होगा, तो हमने बताया कि भुज किसको कहते हैं? x को कहते हैं। x कहां रहता है? पहले की बाद में? पहले रहता है, तो भुज का मान -3 होगा। समझ में आ गया? इस तरह ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछता है और आपको ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।